नमस्कार। आज मैं इंट्रो के बारे में थर्ड फेज़ में एंटर हो रहा हूँ। आप लोगों को इंट्रो का थर्ड फेज़ वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। पहले फेज़ में हमने बायोडाटा कैसे तैयार करना है इंट्रो के लिए, ताकि वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए, क्योंकि अगर बायोडाटा ही शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है तो फिर आपका इंट्रो कैसे होगा। तो हाउ टू मेक ए गुड बायोडाटा टू द इंटरव्यू, ये मैंने आपको फर्स्ट फेज़ के वीडियो में बताया था। और दूसरा जो फेज़ था उसमें इंट्रो के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और इंट्रो के समय क्या क्या करना है वो सब बताया था। आज मैं थोड़ा और फर्दर डिटेल में जा रहा हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 10 बिंदु, 10 फैक्टर्स हम कह सकते हैं, या 10 एलिमेंट्स ऑफ इंट्रो कह सकते हैं, जो कि आपके इंट्रो में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब आप इंट्रो में बैठते हैं तो सबसे पहले एंट्री के लिए परमिशन, और यू हैव टू विश, जो भी आपने मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर मैम जो भी बैठे हैं, या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, जो सब लोग बैठे हैं उनको विश करना है। और आपके चेहरे पर एक थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए, और वो आपको अलाउ करते हैं या आपको कहते हैं यस प्लीज़ सिट डाउन, या वो आपको नहीं कहते हैं तो देन यू कैन आस्क फॉर परमिशन, सर मे आई सिट डाउन, या मैम मे आई सिट डाउन, और फिर आपका इंट्रो स्टार्ट होता है। इंट्रो में सबसे जो महत्वपूर्ण है, जितने भी इंट्रोज होते हैं उसकी स्टार्टिंग जनरली होती है, ठीक है आप अपने बारे में बताइए या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, टेल अबाउट योर सेल्फ, ऐसा करके कोई क्वेश्चन जनरली होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है, वो सब बातें बतानी हैं जो आप सोचते हैं कि यस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को मेरे बारे में जानना ज़रूरी है। तो उसकी तैयारी अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन की आप करके जाएं। और इंट्रोडक्शन देते समय बहुत सारे और भी बिंदु हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, जिससे ये पता लगे कि आपका उस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने उसमें बताना है। मीन्स आपकी क्वालिफ़िकेशन एक्सेट्रा आपने बतानी है। कोई आपने उससे संबंधित को ट्रेनिंग लिया है या और कुछ आपके पास जानकारी है, वो इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे तो आपका इंटरव्यू एक फ़्लो में चलेगा, और उसी से संबंधित वो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उससे संबंधित पूछेंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन। और इसको बहुत डिटेल में हम आगे जितने भी 10 बिंदु हैं इनके ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आज आपको दे देता हूँ 10 पहलू, 10 बिंदु या 10 फैक्टर्स या 10 एलिमेंट्स वो कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट जो है हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। सेकंड इज़ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो आप बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं या आप जो है इंग्लिश में बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मेंशन भी किया होगा या किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। एमएनसीज वगैरह जो है इंग्लिश का नॉलेज मांगती हैं, तो इंग्लिश में आपने इंट्रो देना है। तो उसके लिए आपका लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लैंग्वेज टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस ऑफ द पर्सन, किस बैकग्राउंड से संबंध रखता है, क्योंकि लैंग्वेज से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। तो उस लैंग्वेज में क्या क्या तैयारी करनी है वो डिटेल में फिर आगे आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, लैंग्वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप हिंदी में या इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, या आपका जो वो जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र के अनुसार जो वहाँ की मदर टंग है, मातृभाषा है, वो भी आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अगर वो आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो सब चलेगा तो वो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन उसका भी एक फ़्लो, लैंग्वेज का फ़्लो होना, लैंग्वेज की नॉलेज होना, उसका वोकेबलरी, अच्छा वोकेबलरी होना, आप अपनी बात को सही तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा है, आप अपनी बात को कहते कैसे हैं, वो सारी बातें लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं।